हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राखी साक्या और आज हम बात करने वाले हैं बच्चेदानी की सूजन के बारे में। तो बच्चेदानी की सूजन की वजह से कभी कभी महिलाओं में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। किसी महिला में तो बच्चेदानी की सूजन की वजह से कभी कभी महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती हैं और कई बार बच्चेदानी की सूजन की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिससे कई बार महिलाओं को एक महीने में 2 से 3 बार पीरियड्स आने लगता है या फिर स्पॉट करके पूरे मंथ चलता रहता है। ये भी बहुत सारी ऐसी भी बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं यूट्रस में स्वेलिंग की वजह से। जैसे और भी इससे बहुत सारी परेशानी होती हैं, जैसे कि वाइट डिस्चार्ज का ज़्यादा आना, यानी कि सफ़ेद पानी का ज़्यादा आना, कमर में दर्द होना, पेल्विक एरिया में इन्फेक्शन होना, यानी कि इससे बहुत ज़्यादा महिलाओं को जो लेडीज़ प्रॉब्लम होती हैं वो बहुत सारी होती हैं। पीआईडी हो जाता है किसी को, तो इसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। उनको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती रहती है, पैरों में दर्द होता रहता है, कमर में दर्द होता रहता है, चिड़चिड़ापन सी आती रहती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम, अगर आप ये करते हैं तो ये प्रॉब्लम आपकी बिना मेडिसिन के सही हो सकती है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे अब बच्चेदानी की सूजन का इलाज क्या है। तो इसको घरेलू उपचारों से कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो जो सबसे पहला होता है वो है आपको गर्म पानी की थैली से सिकाई करनी है, यानी कि आपको एक बॉटल लेनी है जिसमें आपको हल्का गुनगुना पानी, मतलब गर्म पानी भरना है, इतना गर्म भरना है कि आपकी बॉडी सहन कर पाए। उससे आपको अपने पेट पर रखकर धीरे धीरे उसकी अपने जो यूट्रस जिस जगह पर होता है उसके पेट के ऊपर रखकर आपको धीरे धीरे सिकाई करनी है। लगभग आप 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आप कर सकते हैं, जितना देर आप कर सकते हैं। तो उससे आपको सिकाई करनी है। नेक्स्ट है आपको हल्दी का दूध बनाकर पीना है। 1 गिलास आपको हल्दी वाला दूध बनाकर डेली आपको पीना है, यानी कि आपको 1 गिलास में दूध लेना है, उसमें हल्दी डालनी है और उसको पीना है। बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी है, थोड़ी सी आपको हल्दी डालनी है और उसको आपको पीना है डेली 1 गिलास। नेक्स्ट है जो सबसे ज़्यादा असर करता है वो है आपको तुलसी वाली चाय पीनी है, यानी कि आपको तुलसी के पत्ते डालकर चाय बनानी है और वो चाय आपको रोज़ाना 1 कप पीनी है। ये चीज़ें आपको करने से बच्चेदानी की सूजन बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी। आपको अपनी डाइट का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, यानी कि आपको हरे पत्तेदार सब्जियां खानी है, आपको फ्रूट्स खाने हैं, आपको जो भी सीजनिंग वाले आपके यहाँ फ्रूट्स होते हैं वो आपको खाने हैं। ऐसे नहीं है कि आपको बहुत महंगे वाले फ्रूट्स लेने हैं कि जो बहुत महंगे वही असर करेंगे, ऐसा नहीं है। जो आपके यहाँ सीजनिंग वाले फ्रूट्स हों वो आपको खाने हैं, लेकिन आपको डेली रूटीन में आपको उसको ऐड करना है, आपको डेली खाने हैं। आप सुबह सलाद में खाइए, आप सलाद में खा सकती हैं, आप दोपहर में भी खा सकती हैं, जूस निकाल कर आप उसका पियो। आपको, यानी कि आपको अपनी डाइट बहुत अच्छी करनी है। दूसरा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तभी आपको ये कभी कभी डिप्रेशन की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है बॉडी में, इसलिए आपको टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, तभी आप पर ये चीज़ें आप पर असर करेंगी। अब आते हैं आपको क्या चीज़ें नहीं खानी है। जो आपको नहीं खाना है वो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है आपको जो चाय पत्ती वाली जो चाय बनाते हैं घर में वो आपको नहीं पीनी है, क्योंकि चाय कभी कभी चाय पत्ती बहुत गर्म होती है, उसकी वजह से आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज आने लगता है, उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, इसलिए उसको आपको नहीं पीना है, आप उसको अवॉइड करिए। दूसरा, आपको बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी है, आप नॉर्मल चीज़ें खाइए और आपको जितना हो सके आप बाहर की चीज़ों को अवॉइड करिए। आपको बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि जो बाहर का चीज़ें होती हैं उसमें बहुत कभी बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान करती हैं, वो चीज़ें आपको नहीं खानी है। आपको जो भी मन करता है आप अपने घर पर बनाकर खा सकती हैं।
और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, वो है कोल्ड ड्रिंक। आपको कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं पीनी है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स बॉडी में बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। आपको उसको बिल्कुल भी अवॉइड करना है। उसके जगह आप चाहें तो अपने घर पर कोई भी फ्रूट्स का जूस बनाकर आप आराम से पी सकते हैं, वो आपकी बॉडी में बहुत फ़ायदा देगा। और लेकिन आपको बाहर से कोल्ड ड्रिंक जो भी आती हैं, माजा है, फ्रूटी है, ये भी स्प्राइट है, जो भी आती हैं, आपको कोई भी कोल्ड ड्रिंक आपको नहीं लेनी है। आपको इन सबको नहीं पीना है। इसलिए इससे बहुत ज़्यादा जो सूजन होती है यूट्रस का, वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा आपको नुकसान देगी और ज़्यादा आपको परेशानी देगी। इसलिए आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये सब करते हैं तो आपकी बच्चेदानी की सूजन बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और आपको अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, तो आप बच्चेदानी की सूजन की वजह से अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, तो ये सब आप कर देखिए, आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने पास के किसी गायनेकोलॉजी डॉक्टर को दिखा लीजिए। अगर आपकी शादी को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो ऐसा नहीं है आप यही नुस्खे करते रहें, ऐसा नहीं है, तो फिर आपको अपने पास के किसी डॉक्टर को दिखाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी पूछना है, आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, या आपको कुछ भी पूछना है इस वीडियो के बारे में या किसी और टॉपिक के बारे में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।